बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फूड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। ये बहुत आसान तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगा। आप इसको घर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपने बहुत सी बिरयानी खाई होंगी, इसका टेस्ट आपको बाजार से भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बड़े साइज का हमने बर्तन ले लिया है जो मैंने चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ये 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये टमाटर है आधा किलो जो मैंने बारीक काट लिए हैं, इसमें ये शामिल करेंगे हम। नाज़रीन, हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और ये इसको जो है बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से इसमें हल कर लेना है। इसके बाद नाज़रीन हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें हरी मिर्च जो हमने कूटी हुई है वो शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से जो है हम इसको इसके साथ भून लेंगे। 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून पीसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये इसमें मसाले शामिल होंगे। 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है साबुत और 6 अदद लौंग है, 6 अदद सब्ज़ इलायची है और ये थोड़ी सी जो है दालचीनी है और 1 बादियान का फूल है, ये इसमें शामिल करेंगे हम। और इसके बाद ये हमने और गर्म मसाला लिया हुआ है, ये भी 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और थोड़ी सी दालचीनी है और ये जायफल के कुछ थोड़े ये जायफल है और ये जवित्री के जो है छिलके हैं थोड़े से। इसको जो है हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद जो है वो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है हम भून लेंगे इसको ताकि हमारा मसाला तैयार हो जाए। ये 250 ग्राम दही है, ये शामिल करेंगे हम। नाज़रीन, ये 8 से 10 अदद आलू बुखारे हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमने इसमें प्याज बिल्कुल भी शामिल नहीं की। उसकी वजह यह है कि प्याज जो है वो मिठास का टेस्ट देती है। नाज़रीन, ये 1 किलो मैंने चिकन लिया हुआ है, अब हम इसमें ये शामिल करेंगे। हम 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रहे हैं। अब इसको हम ज़रा इसमें से इसको भून लेंगे। ये देखें, हमारे जो चिकन जो हमने डाला था इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये भून चुका है। अब हम इसमें 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त में हम पौना लीटर जो है हम पानी शामिल करेंगे। बस ये मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है कि इसमें हमने पौना लीटर पानी शामिल करना है। और अब हम इसमें एक और मसाला शामिल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये वो मसाला है जो साबुत था, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, वो शामिल करेंगे। और इसमें अब साथ ही हम 1 टेबलस्पून जो है हम ये जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये देखें पकना शुरू हो गया है। अब इसे तकरीबन हम 15 मिनट जो है हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि ये हमारा चिकन जो है गल जाए। ये भाप में ही गल जाता है। अभी तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे इंशाल्लाह, जब तक ये गल चुका होगा। नाज़रीन, ये चिकन हमारा गल चुका है। अब इसमें हम लेमन के स्लाइस किए हुए हैं तकरीबन 4 से 5 अदद, वो हम इसमें लगाएंगे।
और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये धनिया के पत्ते हैं, इसमें वो शामिल करेंगे और ये थोड़ा सा पुदीना है, साथ इसके हम वो भी लगाएंगे इसमें। और इसमें ये मोटी वाली मिर्च भी हम शामिल कर रहे हैं। ये मिर्च तेज़ नहीं होती, ये टेस्ट के लिए जो है बस शामिल की है। इसके बाद अब हम अपना जो है वो चावल वाला काम करते हैं। चावल उबाल लेते हैं और इसको हम देगचे को इस पर से हटा लेंगे। नाज़रीन, ये एक बड़े मुंह के बर्तन में हमने पानी रखा हुआ है चावल बॉईल करने के लिए। इसमें हम 4 टेबलस्पून जो है नमक शामिल करेंगे। और ये तेज़ पत्ते हैं, तकरीबन 3 अदद हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और एक बादियान का फूल इसमें शामिल करेंगे और इसमें हम उबाल आने के बाद जो है चावल डालेंगे। नाज़रीन, ये पानी को उबाल आ गया है और ये 1 किलो चावल है। ये सेला चावल मैंने लिए हैं और इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोया था और इसमें देखें पानी इन्होंने जज़्ब कर लिया है। और 2 घंटे बाद मैंने इनको धोकर जो है इसमें छानने में निकाल लिया है। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। एक चीज़ आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने जो है फ्लेम बिल्कुल हल्की नहीं करनी, इसको तेज़ आग पे हमने इसको पकाना है। नाज़रीन, चूल्हे के ऊपर हमने तवा रखा है और ये हमने देगचा ऊपर रख दिया है और ये चावल जो है हम इसमें शामिल करेंगे। ये चावल हमने एक कनी रहने दिए हैं और ये इसमें अब हम शामिल कर लेंगे इसको। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि चावल जो है गर्म होने चाहिए, ठंडे ना हो। अगर चावल ठंडे होंगे तो फिर ये आपके चावल जो है टेढ़े हो जाएंगे। इस तरह इनकी शेप बरकरार रहेगी। अब हम इनको अच्छे तरीके से यहाँ फैला लेंगे। अब हम इसको फैलाने के बाद फ्लेम जो है बिल्कुल जो है हम स्लो कर देंगे। इतनी स्लो करनी है कि जिसमें आपका चूल्हा बिल्कुल आखिरी उस पर चला जाए, बस बुझे ना। नाज़रीन, ये हम इसके ऊपर जो है एक साफ कपड़ा जो है हम इसको ढक के इसका हम दम लगाएंगे। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट इसको जो है दम के लिए रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लेम आपने जो है ना बिल्कुल इसकी हल्की रखनी है। नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। और अब हम चावल चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसका। नाज़रीन, हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। इसका अब हम टेस्ट करते हैं कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। आप इसे घर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।